हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो कैसे हो, तैयारी कैसी चल रही है आप सबकी। और हाँ, अभी एक बात मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री की वीडियोस जो है लगभग ख़त्म हो चुकी हैं। अब केमिस्ट्री के जो बहुविकल्पीय प्रश्न मैं करवा रही थी आपको, उसकी जगह पे क्या आएगा आपका, अब आपका मैं करवाऊंगी रिवीजन। हर एक चैप्टर का शॉर्ट में रिवीजन करवा दूंगी ताकि आप लोग अच्छे से अपना रिवीजन कर सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। -9.1 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, या फिर +9.1 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। इस पर जो इलेक्ट्रॉन होता है, इस पर जो आवेश होता है वो क्या होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। चलो फिर बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। जो आवेश होता है जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं, उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है। ठीक है, ऑप्शंस हैं कूलाम, जूल, एम्पियर या फिर नन। अब देखो, ऑप्शंस अगर आपको पता है तो आप आसानी से अपना आंसर टिक कर लोगे। एम्पियर किसका मात्रक होता है, धारा का, यानी किसी ऑप्शन नहीं होगा। जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या बच गया, ए ऑप्शन। अब देखो, नन में और ए में कुछ लोगों को डाउट होगा, लेकिन थोड़ा बहुत इसके लिए तो आपको याद ही होना चाहिए ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, आवेश क्या होता है, देखो जब हम किसी चीज़ को रगड़ते हैं, किसी छड़ को जो है बिल्ली की खाल, आबनूस की छड़ को जैसे रगड़ा जाता है, तो उसमें जो आवेश उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि मतलब अपनी कैसे पता चलेगा, अब जो है वो अपनी तरफ किसी न किसी चीज़ को आकर्षित करने लगता है ना। तो इसी से हमें पता चलता है कि वो छड़ जो है वो जो है आवेशित हो गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। एक प्रोटॉन पर आवेश होता है। अभी हमने एक सवाल में देखा कि एक इलेक्ट्रॉन पर आपसे आवेश पूछा जा रहा था। अब आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि जो है प्रोटॉन होता है उस पर कितना आवेश होता है। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। +9.1 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, +9.1, सॉरी यहाँ माइनस होना चाहिए था, -9.1 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, या फिर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये हमारे सवाल का सही जवाब होगा। अब ये बताइए आप लोगों में से ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं, जैसे कि जो आपको प्रतिरोध जोड़ना होता है, तो प्रतिरोध वाले जो कौन सवाल हैं वो किसको किसको नहीं आते हैं। अगर आप में से बहुत सारे बच्चों कमेंट करोगे तो मैं क्या करूँगी, आपकी जो प्रतिरोध वाले चैप्टर से सवाल है वो मैं आपको करवा दूँगी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है ना। तो मैं समझा दूँगी आपको, ऐसे ट्रिक आपको बताऊँगी ना, आप आसानी से कर ले जाओगे, पक्का विश्वास रखना। चलो बढ़ते हैं अपने अगले चौथे सवाल की तरफ। किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, प्रोटॉनों द्वारा, आयनों द्वारा या फिर न्यूट्रॉन द्वारा। तो जो चालक तार होता है उसमें जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो किसके द्वारा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सवाल का सही जवाब होगा। आगे बढ़ने से पहले जितने भी बच्चों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखो सब्सक्राइब कर लेना, ऑल पे क्लिक भी कर लेना, इससे आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। ओके, चलो। अच्छा, मैंने एक दिन पूछा था आपसे, आप लोग बताइए कौन कौन से बच्चे कहाँ कहाँ से। यार आप लोगों को कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देते हो, ना ही कमेंट करते हो, कुछ भी मैं पोस्ट करूँ उस पर कोई आंसर भी नहीं करते हो। ये सब क्या है, आप लोग कुछ करते ही नहीं हो तो ऐसा मज़ा थोड़ी आएगा। देखो पढ़ाई क्या होती है, सीरियसली नहीं होती है, मज़ा लेके पढ़ो, है ना। तो फटाफट से पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या है हमारा अगला सवाल, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन है आपके सामने कूलाम, एम्पियर, जूल या फिर ओम। देखो धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। अब पूछा गया है यहाँ पे धारा का एसआई मात्रक। देखो मात्रकों में आपसे दो तरीके का मात्रक पूछा जाता है, लेकिन आपसे ज़्यादातर एसआई के ऊपर ही सवाल पूछा जाता है ना। देखो कूलाम किसका होता है, आवेश का होता है। जूल किसका होता है, कार्य का मात्रक होता है। ओम किसका होता है, प्रतिरोध का होता है। ऑप्शंस कौन सा बच गया, ऑप्शन नंबर बी ही तो बचा, जो क्या है, एम्पियर है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारे सवाल का सही जवाब बनेगा। और लगे हाथ विद्युत धारा का जो परिभाषा है वो भी पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आई बराबर क्या होता है, Q/T। Q मतलब आवेश
और टी मतलब समय। समय को किस में नापा जाता है? सेकंड के अंदर। ओके, चलिए साथ साथ में डेफिनेशन छोटी बहुत बताती चलूँगी ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर सको। ये सभी आपके वेरी शॉर्ट में काम आएंगे, है ना। चलो अगला सवाल, धारा के परिमाण का मात्रक क्या है? उधर पूछा गया धारा का मात्रक, इधर पूछा गया धारा के परिमाण का मात्रक। तो राइट आंसर ऑप्शंस पहले देख लेते हैं, एम्पियर, वोल्ट, ओम या फिर क्या है वाट। तो वाट किसका होता है? शक्ति का होता है। ओम किसका? प्रतिरोध का। वोल्ट किसका होता है? विभव का। तो बचा कौन? एम्पियर। अब पूछा गया धारा के परिमाण। अब देखो दो सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, धारा का एसआई मात्रक या धारा का मात्रक या धारा के परिमाण का मात्रक। तीनों का आंसर एक ही होगा, एम्पियर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अभी भी बताया धारा की जो सूत्र होता है आई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन टी होता है। तो ठीक है, और आवेश क्यू होता है, टी समय होता है। समय को किस में नापते हैं? सेकंड के अंदर नापते हैं। कूलाम प्रति सेकंड अथवा एम्पियर। कूलाम प्रति सेकंड भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, एम्पियर हो सकता है ना मिले, लेकिन कूलाम प्रति सेकंड अगर आपको याद है तो आप आसानी से आंसर कर ले जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? ऑप्शन है आपके सामने, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत वाहक बल का, आवेश का या विद्युत धारा का। देखो एक ही सवाल से कितने सारे, एक क्वेश्चन से कितने सारे सवाल बन रहे हैं। विद्युत धारा का मात्रक आपसे पूछा गया है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा के परिमाण का मात्रक। अब आपसे चौथा टाइप का सवाल पूछा जा रहा है, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? मैंने अभी आपको बताया, यदि आपको एम्पियर सेकंड याद रहेगा तो आप चाहे जो सवाल पूछा जाए सबका आंसर कर ले जाओगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या बनेगा? विद्युत धारा का जो एम्पियर सेकंड होता है वो किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। और इस चैप्टर में याद रखिएगा कि आपसे विद्युत आवेश, धारा, विभव, विभवांतर, प्रतिरोध, ओम का नियम, ठीक है, और विद्युत परिपथ, आरेख और प्रतिरोधों का संयोजन, इतने सारी चीज़ें आपसे यहाँ से पूछी जा सकती हैं। गिने चुने हैं, सबको आपको बता दिया है, याद रखिएगा। बाद में मत कहिएगा कि आपने बताया नहीं। देखो मैं सब बताते चल रही हूँ, अब आपकी कमी है, अब आप नहीं पढ़ रहे हैं। तो हर चीज़ें मैं आपको इतना डिटेल से बता रही हूँ ना, सच बता रही हूँ, वास्तविकता है। आपको इतना डिटेल से कोई नहीं पढ़ाएगा, वास्तव में कोई नहीं पढ़ाएगा। और आप किसी टीचर को फीस दे के जितना पढ़ोगे उतना मैं आपको फ्री में पढ़ा रही हूँ। तो इसलिए प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब करते रहा करिए, चैनल को शेयर करते रहिए, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है यार। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 1 माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा का मान कितना होता है? 10 की घात प्लस 6 एम्पियर, 10 की घात माइनस 3 एम्पियर, 10 की घात माइनस 6 एम्पियर या 10 की घात धन 3 एम्पियर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 की घात माइनस 6 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब होगा। माइक्रो एम्पियर को इस साइन से लिखा जाता है, याद रखिएगा, कई बार साइन ही आपसे पूछ लिया जाता है कि जो माइक्रो एम्पियर को किस से प्रदर्शित किया जाता है, तो इसको आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। विभवांतर के मापन हेतु प्रयुक्त मापक यंत्र है एम्पियर, वोल्टमीटर, अमीटर या ओम मीटर। ऑप्शन है आपके सामने। अब देखो एम्पियर किसके लिए होता है? धारा के लिए। वोल्टमीटर वोल्टेज के लिए। राइट आंसर आपको मिल गया होगा। आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो विभवांतर होता है उसके मापन के लिए क्या करते हैं? वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। अब विद्युत विभव क्या होता है और परिभाषा तो आपसे पूछी जाएगी अति लघु त्रय में ना। तो देखो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने के लिए किया गया जो कार्य होता है वो इस बिंदु पर क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। विभव को V से प्रदर्शित किया जाता है। V बराबर क्या होता है? W अपॉन Q होता है। W क्या है? यहाँ पे कार्य है, Q क्या है? आवेश है। ठीक है, और मात्रा का भी बता दिया, वोल्टेज का विभव का जो वोल्टेज है उसका क्या होता है? विभवांतर या फिर वोल्टमीटर। ओके, चलिए परिभाषा इसलिए मैं बता रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, रट जाए। ओके, चलिए अगला सवाल। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच का ग्राफ होगा एक सरल रेखा, वृत्त, आधा वृत्त मतलब अर्धवृत्त और यह सभी। बताएं मैंने आधा वृत्त क्यों लिखा है? अर्धवृत्त यार लिखवा ही नहीं रहा था उसमें, इसलिए मैंने आधा वृत्त लिख दिया। तो देखो जो ओम का नियम होता है उसके अनुसार विभवांतर और धारा के बीच का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? एक सरल रेखा में होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब होगा। अब ओम का नियम क्या होता है इसकी परिभाषा तो आपको याद होना चाहिए। किसको किसको याद है? जरा अपना हाथ उठाइए। ओम का नियम क्या होता है? किसी चालक का ताप व अन्य भौतिक अवस्थाएं नहीं बदलती तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें विद्युत धारा का जो अनुपात होता है वो नियत रहता है। ओके, अब देखो
जो ओम का नियम होता है उसके अनुसार V बराबर क्या होता है, IR होता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, जिसने भी हाथ उठाया वेरी गुड। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अरे यार, हमारा सवाल तो कंप्लीट हो गया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। चलो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।